सभी श्रोतागणों को जय श्री राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड से भरत की महिमा को सुनैना और जनक जी को महिमा सुना रही हैं और दोहा नंबर 287 से आप अर्थ सहित रामायण पाठ श्रवण करने को मिलेगी। यदि नए श्रोतागण है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राम, जय सिया राम। महावीर बिरनो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। बार बार मिल भेंट सी, विदा कीन सन्मान। कहीं समय सिर भरत गति, रानी सुबानी सयान। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी से भरत जी की दशा का वर्णन किया। सुनि भूपाल भरत व्यवहारु, सोन सुगंध सुधा शशि सारु। मुंदे सजल नयन पुलकेतन, सुजसु सराहन लगे मुदित मन। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विह्वल होकर अपने प्रेम आंसुओं के जल से भरे नयनों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। सावधान सुन सुमुख सिलोचनी, भरत कथा भव बंध विमोचन। धर्म राजनय ब्रह्म विचारु, यहाँ जथा मति मोर प्रचारु। वे बोले, हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान कर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इसके संबंध में मैं कुछ जानता हूँ। सो मति मोर भरत महिमाही, कहे काह छल छुअत न छाही। विधि गणपत यही पत शिव सारद, कवि को विद बुद्ध बुद्ध विशारद। ये धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश करने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान। भरत चरित कीर्त कर तूति, धर्मशील गुण विमल विभूति। समुझत सुनत सुगध सब काहू, सुच सुर सर रुच निधर सुधाहू। सब किसी को भरत जी के चरित कीर्त करनी, धर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी की तथा स्वाद मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। महावीर बिरनो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। निर्बध गुण निरूप पुरुष, भरतु भरत समजान। कहे सुमेर की शेर सम, कवि कुल मति सकुचान। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं, ऐसा जानो। सुमेर पर्वत को क्या शेर के बराबर कर सकते हैं, इसलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सच्चा गई। अगम सब ही बरनत बर बरनी, जिम जलहीन मीन गम धरनी। भरत अमित महिमा सुन रानी, अजानहि राम न सकहीं बखानी। हे शेष वर्ण वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना
सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी, सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बरनि सप्रेम भरत अनुभाव, तिय जिय की रुचि लखि कहराऊ। बहु रहे लखन भरत बन जाए, सब कर भल सब के मन माहे। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी की प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाए और भरत जी को बन जाए, इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। देवी परंतु भरत रघुबर की, प्रीत प्रपीत जाए नहीं तर की। भरत अवधि स्नेह ममता की, जद्यप राम सीम समता की। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यप श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। परमारथ स्वार्थ सुख सारे, अब भरत न सपन मनहु निहारे। साधन सिद्ध राम पग नेहु, अमोह लखि परत भरत मत एहु। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमारथ स्वार्थ और सुखों की वो स्वप्न भी मन में से भी नहीं ताका। श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। महावीर बिरनो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। भोरहु भरत ना पेली हैं, मन सहु राम रजाय। करहि न सोच स्नेह बस, कहो भूप बिल खाय। राजा ने बिलख कर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मानने से भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के बस होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। राम भरत गुण गणत सप्रीति, निस दंपतहि पलक सम बीती। राज समाज प्रात जुग जागे, नहाय नहाय सुर पूजन लागे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते कहते सुनते पति पत्नी रात पलक के समान बीत गई। प्रातः काल दोनों रात समाज जागे और नहा नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। गे नहाय गुरु पहि रघुराई, बंदी चरण बोले रुख पाई। नाथ भरतपुर जन महतारी, शोक बिकल बनवास दुखारी। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ, भरत अवधपुरवासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। सहित समाज राव मिथिलेशु, बहुत दिवस भय सहत कलेशु। उचित होय सोई की जहि नाथा, हित सबहि कर रो रही हाथा। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित क्लेश सहते बहुत दिन हो गए, इसलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ सभी का हित है। अस कहे अति सकुचे रघुराऊ, मुनि पुल के लख सेल सुभाऊ। तुम बिनु राम सकल सुख साजा, नरक सरिस दुहराज समाजा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साथ दोनों राज समाजों के नरक के समान हैं। महावीर बिरनो हनुमाना, राम जास जस आप बखाना।
प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम। तुम तजताद सुहात ग्रह जिन्ह तिन्ह विद्वाम। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है। बोलो सियापत रामचंद्र की जय।